एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज योर सुरुचिरा। आज की वीडियो के अंदर हम जर्मन नेटवर्क्स का B1 लेवल का फर्स्ट चैप्टर शुरू करने वाले हैं। तो इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन देखनी है वो वीडियो कंटिन्यू कर सकते हैं, और जिनको थोड़ी जल्दबाजी है वो वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको पूरा सोल्यूशन मिल जाएगा। तो बिना देरी के शुरू करते हैं। चैप्टर 1 का नाम है गूटे राइजर। गूटे मीन्स गुड एंड राइजर मीन्स ट्रैवल। तो इसके अंदर हम बात करने वाले हैं कुछ ट्रैवल ट्रिप्स जो अलग अलग पर्सन्स ने किया है या अलग अलग जगहों पे किया है, वो सब जानेंगे। तो फर्स्ट पेज पे यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दे रखी है और पिक्चर के नीचे कुछ नाम है जो हमें रीड कर लेने हैं। और इसका कंटिन्यूअस पार्ट सेकंड पेज पे है जहाँ पे पिक्चर नंबर 3, 4 और 5 दे रखा है। तो पहला क्वेश्चन है जेहन सी दी फोटोजन, हमें फ़ोटोज़ देखनी है। वोहिन व्यूडे जी गैन फागन मीन्स कहाँ पे आप ट्रैवल करना चाहोगे। वाघूम मीन्स क्यों ट्रैवल करना चाहोगे। वेलन जी आइने फ़ोटो उन्नट सेलन जी, हमें एक फ़ोटो डिसाइड करनी है कि हम कहाँ जाना चाहते हैं और फिर एक्सप्लेन करना है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी सब्जेक्टिव है, इसके अंदर हमें अपने हिसाब से लिखना है कि हम कहाँ ट्रैवल करना चाहते हैं। तो यहाँ पे एज ए एग्जांपल मैंने लिया फोर्थ पिक्चर, इसके हिसाब से मैं सेंटेंस बनाऊंगी। इश würde gern इन वेन फागन मीन्स मैं वियना में ट्रैवल करना चाहूँगी। इश würde eine Stadttour या फिर Stadtrundfahrt machen und mir die Sehenswürdigkeiten anschauen। का मतलब यह है कि मैं या तो सिटी टूर और साथ में जो साइट सीइंग है वो करना चाहूँगी। Ich möchte alle bekannten Monument besuchen, और साथ में वहाँ की जो भी फेमस बिल्डिंग्स है वो मैं देखना चाहती हूँ। इस हिसाब से आप कोई भी पिक्चर सेलेक्ट कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, क्योंकि बी और सी एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन के अंदर है उर्लाउब क्रूज़र। उर्लाउब मीन्स वेकेशंस एंड क्रूज़र मीन्स ग्रीटिंग। Welche Nachricht passt zu welchem Bild ordnen Sie? इसके अंदर हमें बताना है कि कौन सा मैसेज कौन से पिक्चर के साथ मैच हो रहा है और देन उनको ऑर्डर में लगाना है। पहला है Seit 2 Wochen unterwegs schon viel nette Leute kennengelernt मीन्स मैं 2 हफ्ते के लिए जा रहा हूँ और वहाँ पे बहुत नए नए बढ़िया लोगों से मिलूँगा। Der nächste Zug bringt mich nach Prag, और जो अगली ट्रेन है वो मेरे को प्राग में लेके जाएगी। प्राग को इंग्लिश में हम प्रेग कहते हैं, जो कि चेक रिपब्लिक की कैपिटल है। नेक्स्ट वारशाइनलिश मीन्स प्रोबेबली, ऐसा वो सोच रहा है। तो ये वाला मैच होता है फोर्थ पिक्चर के साथ। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे हमारा बी पार्ट है। द विंड इज सुपर मीन्स हवाएं बहुत बढ़िया चल रही थी। वी आर जिन दिन गांजन टाग ऑफ देम वासर, और पूरे टाइम हम पानी के ऊपर थे। तो ये क्या कर रहे हैं, सेकंड पिक्चर पे यहाँ देख सकते हैं पैराग्लाइडिंग कर रहे हैं, तो इसके साथ मैच होगा। सी पार्ट है एरहोल्जाम फील रिवर und tolle Landschaft मीन्स रिलैक्स। एरहोल्जाम और एंशपानन ये दोनों सिनोनिम्स हैं, दोनों का मतलब होता है टू रिलैक्स। फील रिवर मीन्स बहुत सारा साइलेंस, und tolle Landschaft एंड बहुत औसम सा लैंडस्केप। aber wir langweilen uns auch ein bisschen, लेकिन हम वहाँ पे थोड़ा बहुत बोर हो गए थे। देन गांजन टाग auf einem बोट, क्योंकि पूरे दिन हम बोट पे ही थे। आंसर है फिफ्थ पिक्चर। उसके बाद डी पार्ट है वानजिनिश काल्ट मीन्स एकदम इंसेन क्रेजी सी ठंड थी। aber eine tolles Erlebnis, लेकिन एक्सपीरियंस एकदम टॉल ऑसम था। तो ये फर्स्ट पिक्चर के साथ मैच होता है। ई पार्ट पे आते हैं रेगन मीन्स बारिश। फ्रस्ट्रेट मीन्स बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग। कॉमन मॉर्गन ना खाओजा, उसके बाद हम अगले दिन ही घर आ गए। तो ये कहाँ पे थर्ड पिक्चर के साथ मैच कर रही है। वहाँ पे आप देख सकते हैं बुक के अंदर कि काफ़ी पानी सा दे रखा है, टेंट के आसपास भी पूरा पानी हो रखा है। और इसी के साथ अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। इस पेज के अंदर ये पिक्चर्स हमने पहले देख ली। नेक्स्ट यहाँ पे सीडी पार्ट है। तो सीडी से रिलेटेड क्वेश्चन के लिए आज ही शाम को वीडियो आने वाली है, जिसके अंदर की सारे सीडी प्ले होंगे एंड देन साथ के साथ वहाँ आंसर्स भी शो होंगे। तो उसके लिए हम दूसरी वीडियो देखेंगे। उसके बाद अब हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन के अंदर स्काइपे पे एक डायलॉग हुआ है आना और पाउला के बीच। उसके बाद हमें इसको रीड करना और बताना है कि
उर्लाउब यानी वेकेशंस के लिए आना क्या चाहती है, पाउला कैसा वेकेशन चाहता है। तो अब इस पैराग्राफ को सुनते हैं और सही आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं। Lesen Sie den Skype-Dialog von Anna und Paula. Was für einen Urlaub wünscht sich Anna? Wie möchte Paula Urlaub machen? Paula: Hey Anna, hast du vergessen, mich anzurufen? Wir wollten doch über unseren Urlaub sprechen. Anna: Sorry, ich hab's total vergessen. Du, Maria hat vor, im Juni für eine Woche nach Berlin zu fahren. Das wäre doch auch was für uns, oder? Ach, nee, zu stressig, habe schon genug Stress im Büro, aber in Berlin können wir total viel machen. Museen, Konzerte und jeden Abend tanzen. Paula: Ich will mich erholen. Es ist so schön, am Strand im Sand zu liegen, zu lesen oder zu schlafen. Anna: Wie langweilig. Paula: Und an die Ostsee? Tolle Strände, super Natur. Wir können lange Spaziergänge machen. Anna: Wie zwei Omas? Mir macht es einfach mehr Spaß, viel zu unternehmen. Kultur, Ausgehen, Sport. Paula: Wir brauchen Hilfe. Heute Nachmittag Reisebüro? Ich versuche, um 4 Feierabend zu machen. Anna: Reisebüro ist okay, muss aber heute bis 20 Uhr arbeiten. Morgen um 5 ist besser. का मतलब यह है कि ये कह रहा है कि आना, क्या तुम भूल गई हो, मेरे को कॉल करना, हम उर्लाउब के बारे में एक साथ बात करने वाले थे। तो आना कहते हैं कि सॉरी मैं एकदम भूल गई थी, तुम और मारिया की जून के अंदर 1 वीक के लिए बर्लिन जा रहे हो और हमारे लिए कुछ ऐसा है अलग से या सब में एक ही है। उसके बाद पाउला कहता है आँख ने बहुत ही स्ट्रेस वाला काम है और मेरे को वैसे भी ब्यूरो ऑफिस के अंदर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस होता है, लेकिन बर्लिन के अंदर हम बहुत मज़े कर सकते हैं, म्यूज़ियम देखेंगे, कॉन्सर्ट देखेंगे, शाम ढेर सारा डांस करेंगे। तो यहाँ पे पाउला का रिप्लाई है मैं आराम करना चाहती हूँ और ये बहुत बढ़िया है, हम बीच के पास जाए, सैंड में लेटे रहे, किताबें पढ़े या फिर सो जाए। तो आना का रिप्लाई आता है वी लैंग्वाइलिश, कितना बोरिंग है। तो पाउला का रिप्लाई अगेन आता है बॉस्टन से, जिसको हम इंग्लिश में बाल्टिक सी भी कहते हैं, वो कैसा रहेगा, बहुत बढ़िया बीच है, नेचर भी बहुत बढ़िया है और वहाँ पे हम ढेर सारी वॉकिंग भी कर सकते हैं। तो आना का रिप्लाई आता है कि अच्छा 2 बुढ़ी अम्माओं की तरह हम आराम से बैठेंगे और टहलेंगे धीरे धीरे। मेरे को तो बहुत मज़ा आएगा ऐसे टाइम एंजॉय करने में। कल्चर मीन्स कल्चर देखेंगे, हम जाएंगे कहीं कहीं और स्पोर्ट्स खेलेंगे। तो पाउला उधर से फिर से रिप्लाई करता है कि हमें मदद की ज़रूरत है और आज ही हम एक ट्रैवल एजेंट को ढूंढते हैं और मैं ढूंढूंगा और उसके बाद 4 बजे मैं अपना और काम धाम ख़त्म करके तुमसे मिलता हूँ और बात करता हूँ। तो आना का इधर से रिप्लाई आता है हाँ बढ़िया बात है कि तुम ट्रैवल एजेंट जा रहे हो और हम इस बारे में बात करेंगे, लेकिन आज मैं 8 बजे तक बिज़ी हूँ, 4 बजे कॉल करने की जगह तुम कल 5 बजे कर सकते हो। आई होप सो आपको समझ आ गया होगा कि आना जो है उसका मन है कि वो बहुत सारी चीज़ें करे, इधर उधर जाए, सिटी टूर करे, लेकिन पाउला का मन ये है कि वो आराम से बैठे कहीं और रिलैक्स करे, एंजॉय करे। तो ये रहा इसका आंसर, वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं। Anna möchte einen interessanten Stadturlaub machen und viel unternehmen. Paula möchte faulen sehen und sich erholen. यहाँ पे बी पार्ट है, बी पार्ट के अंदर अभी हमने ऊपर डायलॉग्स पढ़े थे और सेम मैच करने हैं, ये बिना यहाँ से देखे भी कर सकते हो, रियली बहुत इजी है। और इसमें आई होप सो कोई ऐसा वर्ड ना हो जो ना समझ आया, क्योंकि अभी ऊपर हमने ये सारा कवर कर लिया है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे सी पार्ट है, इन्फिनेटिव विथ सू। ये हमारा इस चैप्टर से ग्रामर टॉपिक है जो हमें अच्छे से कवर करना है और इस वीडियो के अंदर मैं जस्ट आपको इन्फिनेटिव विथ सू टॉपिक है इसका जस्ट ट्रेलर बताऊंगी और इसको डिटेल में आपको पढ़ना पड़ेगा खुद। चलिए अब हम बात करते हैं इन्फिनेटिव विथ सू की। सबसे पहले बात करते हैं, हमने ऑलरेडी इतने सारे कंजंक्शन पढ़ तो लिए थे पिछले A2 लेवल में, तो हमें इस टॉपिक की ज़रूरत है ही क्या। इन्फिनेटिव विथ सू जो हम ऐसे सेंटेंसेस फॉर्म करते हैं वो काफ़ी बेटर लगते हैं सुनने में
और इजी होते हैं दास के अकॉर्डिंग, क्योंकि दास और सू दोनों का कहीं ना कहीं अगर हम ट्रांसलेट करके मतलब देखें तो सेम मतलब आता है, बट वही सेंटेंस फॉर्मेशन और इम्पैक्ट पढ़ने का खेल है। और वैसे भी हम लेवल अब ऊपर आ रहे हैं, इंटरमीडिएट लेवल पे आ गए, तो हमें अपने सेंटेंसेस थोड़े सोफिस्टिकेटेड बनाने होंगे। तो अब हम एक एग्जांपल देखते हैं इन्फिनेटिव में सू का। एस इज़ इंटरेस्टियरट मीन्स ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। डॉइच सू lernen, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू लर्न डॉइच मीन्स जर्मन पढ़ना काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ये इस सेंटेंस का मतलब हुआ। उसके नेक्स्ट है इश होफर दी प्रूफिंग सू बेस्टेहन, मैं होप करती हूँ कि तुम एग्ज़ाम में अच्छे से पास हो जाओ। तो इसके अंदर देखो मीनिंग वही आ रहा है जब हम दास के साथ सेंटेंस बनाते, बट ये सेंटेंस कितना शॉर्ट, क्रिस्प एंड टू द पॉइंट हमें मीनिंग बता रहा है, तो हमें इसलिए ये कॉन्सेप्ट भी सीखना होगा। हम बात करते हैं कि ये इन्फिनेटिव विद सू हम यूज़ करते कहाँ कहाँ हैं। तो देखो इसको हम 3 जगह यूज़ करते हैं। सबसे पहले वर्ब के बाद, दूसरा एडवर्ब के बाद और तीसरा नोमन के बाद। अगेन यहाँ पे हमें लिस्ट याद करनी होगी, कुछ कॉमन ऐसे वर्ब, एडजेक्टिव और नोमन्स जिसके साथ ये यूज़ होते हैं। तो आपको इस चैप्टर के कुर्सुन क्लास सेक्शन पे भी दिख जाएगी, नहीं तो ये रहा। देखते हैं नाकव्याबन मीन्स वर्ब के बाद, जैसे अनफांगन वर्ड आया, aufjochen आया, सारे वर्ब के बाद हम हमेशा इन्फिनेटिव विद सू वाले सेंटेंसेस बनाते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट एडजेक्टिव की बात करें, एडजेक्टिव के साथ हमेशा वर्ब ज़ाइन या फिंडन आता है, और फिर उन ज़ाइन और फिंडन के साथ अलग अलग एडजेक्टिव्स होते हैं। जैसे ज़ाइन के साथ होता है इंटरेसांट, फिंडन के साथ होता है गुड, लैंग्वेलिश, ये सब हो गए। उसके बाद सब्सटेंटिव की बात करते हैं, तो इसके अंदर हाबन और माखन ये हेल्पिंग वर्ब है, इसके साथ अलग अलग अगेन फिर वर्ब जुड़ जाते हैं, जैसे लुस्ट हाबन, साइट हाबन, स्पास माखन एक्सेट्रा। तो ये हमें कॉमन लिस्ट याद रखनी है ताकि हम आसानी से कर सकें। अब हम इनके सेंटेंस देख लेते हैं। तो हमने टॉपिक उठाया नाकव्याबन वर्ब के बाद, और हमने एक वर्ब उठाया अनफांगन। अनफांगन मीन्स टू स्टार्ट। तो इससे सेंटेंस हम बनाते हैं इश फांगे बाल्ड अन, हमने अनफांगन यूज़ किया यानी हमें सू यूज़ करना है। और जब भी हम इसमें सू यूज़ करते हैं तो जो हमारा मेन वर्ब है उसका इन्फिनेटिव फॉर्म यूज़ होता है, यानी नॉर्मल फॉर्म। तो हमारा सेंटेंस कैसे स्टार्ट था, इश फांगे बाल्ड अन कॉमा डॉइट सू, हमने सू लगाया तो हमारा वर्ड lernen ये इन्फिनेटिव फॉर्म में ही आ जाएगा। तो डॉइट सू lernen मीन्स आई एम गोइंग टू स्टार्ट लर्निंग जर्मन सून, मैं बहुत जल्द जर्मन पढ़ाई शुरू करने वाली हूँ। ऐसे ही हम एक और वर्ब लेते हैं फर्गेसन। इश habe vergessen मीन्स मैं भूल गई, दी ब्लूमन सू गीजन। तो इसके अंदर इस सेंटेंस का मतलब है कि मैं भूल गई फ्लावर्स को पानी देना। सेंटेंस के अंदर एक बात नोटिस करना कि हमारे पास बिगनिंग में तो सब्जेक्ट है, लेकिन जब हमारा सेकंड पार्ट ऑफ सेंटेंस आता है तो वहाँ पे हमारे पास कोई भी सब्जेक्ट नहीं होता, यानी कि हम या तो रिलेटिव आर्ट्स यूज़ कर रहे हैं या तो हम बिना सब्जेक्ट के उस सेंटेंस को बना रहे हैं। तो इससे हम ये कंक्लूजन निकालते हैं कि सेकंड पार्ट के अंदर हम सब्जेक्ट नहीं यूज़ करते। अब हम यहाँ पे येलो बॉक्स है, इसके अंदर कुछ एग्जांपल देखते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने यहाँ पे प्लानन वर्ब का एग्जांपल लिया है, जी प्लांट, ये कॉन्जुगेट हो गया। नाक पेरलुइन मीन्स उन्होंने प्लान किया, ये फर्स्ट सेंटेंस है कि इन्होंने प्लान किया। अब सेकंड पार्ट ऑफ सेंटेंस है नाक पेरलिन सू फाकन, तो हमने सू लगाया, उसके बाद हमने फाकन इन्फिनेटिव केस में यूज़ किया। अब एडजेक्टिव का एग्जांपल देखते हैं, एस इज गुड, हमारे पास यहाँ पे एडजेक्टिव था गुड साइन, तो ये गुड है यानी कि हम यहाँ पे सू यूज़ करने वाले हैं। एस इज गुड ये बढ़िया है। जिश इम उलाउ आउस जुरूहन कि हमारे वेकेशंस के अंदर एकदम शांति रहेगी। उसके बाद नेक्स्ट अब हम सब्सटेंटिव की बात करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास वर्ब है साइट हावन, तो आना हाट काइना साइट मीन्स आना के पास कोई टाइम नहीं है, कॉमा। अब सेकंड पार्ट है तो हम सब्जेक्ट नहीं यूज़ कर रहे, ड्रॉप कर रहे हैं सब्जेक्ट को। इस राइजब्यूक हो सू के हन कि आना के पास कोई टाइम नहीं है कि वो ट्रैवल एजेंसी जा सके, तो हमने सू प्लस गेहन इन्फिनेटिव फॉर्म में यूज़ किया। अभी हमने ऊपर पैराग्राफ पढ़ा, उसी पैराग्राफ से हमें कुछ इन्फिनेटिव विद सू जिनके साथ यूज़ होता है वो छाटने हैं। कौन कौन से है वो यहाँ पे आप देख सकते हो बॉक्स में और लिख सकते हो, फर्गेसन, फर्जुखन, प्लानन। उसके बाद एडजेक्टिव की बात करते हो, टॉल फिंडन, शियोनजाइन, लैंग्वाइलिश फिंडन। उसके बाद सब्सटेंटिव की बात करते हो, स्पासमाखन, लुस्टाबन, साइटाबन।
उसके बाद नेक्स्ट 5th क्वेश्चन के अंदर हमें कोई भी 6 क्वेश्चन बनाने हैं इन्फिनेटिव विथ सू की मदद से। तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल पढ़ते हैं और देखते हैं सेंटेंस फॉर्मेशन का स्ट्रक्चर क्या है। सबसे पहले हमने लिया फिंडर्स टू एस आउक लैंग्वेज। क्या तुम्हें भी ये बोरिंग लगता है? यानी कि यहाँ से हमने सेंटेंस का बिगनिंग उठाया है। उसके बाद यहाँ से इन्होंने उठा आर्मस्ट्रांग लीगन। हमने पढ़ा था कि इसके साथ हम सू यूज़ करते हैं, तो ये यहाँ पे हमने कैसे सेंटेंस बनाया, आर्मस्ट्रांग सू लीगन। इसी तरह यहाँ से कोई से भी स्टार्टिंग उठा सकते हो और कोई सा भी यहाँ से एंडिंग ले सकते हो और हम क्वेश्चन बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कुछ सैम्पल सेंटेंसेस दिखा देती हूँ। अगर आपको खुद सेंटेंस बनाने खुद बना सकते हो, नहीं तो ये भी देख सकते हो। आज तो लुस्ट फीलर प्यूशर सू लेजन मीन्स क्या तुम्हें भी इंटरेस्ट है बहुत सारे बुक्स रीड करने में। नेक्स्ट है प्लान्स टू इंडियन ना टू सुसाइन। क्या तुम प्लान कर रहे हो नेचर में रहने का। फ्यूअर डिश विस्टिक इम उर्लाउप सू फाउलेंजन। क्या ये तुम्हारे लिए भी इम्पॉर्टेंट है कि वेकेशंस में तुम रिलैक्स भी कर सको। नेक्स्ट है फिंडर्स टू एस्टॉल। क्या तुम्हें ये अमेजिंग लगता है। लेटन लॉयटन सू बेगेगनन। नेक्स्ट सेंटेंस है हाज टू लुस्ट। क्या तुम्हें इंटरेस्ट है इम स्पोर्ट्स सू माकन स्पोर्ट्स करने में। लास्ट है फिंडर्स टू एस एंटस्पानंद। क्या तुम्हें भी ये रिलैक्सिंग लगता है विद देयर फैमिली सुजामन सुजाइन फैमिली के साथ एक साथ रहना। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे बी और सी एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज के अंदर अगेन ये सी डी रिलेटेड क्वेश्चन है, उसके लिए आपको वीडियो मिल जाएगी इसकी, वो आप चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 7 है। क्वेश्चन 7 के अंदर हमें एक कन्वर्सेशन सुनने हैं एंड देन इसको समझना है। तो पहला क्युंडा का है और दूसरा राइजोप्योग होगा। Sie möchten mit Ihrer Familie eine Woche Urlaub in Süddeutschland machen. Sie suchen ein ruhiges Hotel an einem See. Gute Sportangebote sind Ihnen wichtig, aber der Urlaub soll nicht mehr als 600 € pro Person kosten. Sie haben 2 Angebote: Hotel Alpenblick in den Bergen, Schwimmbad, kein Sportprogramm. Mit Halbpension 580 € pro Person pro Woche. Hotel zur Sonne, sehr groß. Am See, mit Sportprogramm plus Vollpension, 890 €. क्युंडन के अंदर ये कह रही है कि वो अपने फैमिली के साथ एक वीक के लिए वेकेशंस पे जाना चाहती है स्वीडन डॉइचलैंड मीन्स साउथ जर्मनी के अंदर, और वो एक शांत होटल ढूंढ रही है अनाइनम से मीन्स होता है लेक। और साथ में वो चाहती है कि ऑफर्स जो भी इंक्लूड होते हैं उसके अंदर बढ़िया स्पोर्ट्स तो होने ही होने चाहिए। पूरे वेकेशंस का पैकेज 600 € पर पर्सन से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट ट्रैवल एजेंसी से रिप्लाई आता है कि हमारे पास 2 अनगेबोटर मीन्स ऑफ़र है। पहला तो अल्पेनब्लिक होटल है वहाँ के लिए जो कि माउंटेन्स के पास है, वहाँ पे स्विमिंग पूल भी है, लेकिन वहाँ पे कोई स्पोर्ट्स प्रोग्राम नहीं है। हाल्फ पेंजियन मिलेगा। हाल्फ पेंजियन मतलब होता है कि हाफ बोर्ड मिलेगा, यानी सिर्फ ब्रेकफास्ट और रात का डिनर मिलेगा, बीच का लंच वंच नहीं मिलने वाला। और इसके लिए कॉस्ट होगी 580 €, 580 €। उसके बाद नेक्स्ट इसने ऑफ़र बताया सुरजोन है, ये होटल का नाम है। वो कह रहा है कि ये काफ़ी बड़ा है, लेक के पास भी है और यहाँ पे स्पोर्ट्स प्रोग्राम भी है, और ये फुल पेंजियन है, मतलब कि पूरा इसके अंदर सब कुछ इंक्लूड होता है। 3 टाइम का मील भी है और इसका रेट कितना है 890 €। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे नीचे कुछ कन्वर्सेशन दे रखे हैं क्युंडे यानी कस्टमर और साथ में ट्रैवल एजेंसी के बीच। तो हमें ये रीड करना है और हमें ये सेंटेंस फॉर्मेशन समझना है और याद कर लेना ताकि इनको हम डेली लाइफ में यूज़ कर सके। जैसे पहला है इश म्योस्टे आइना राइजे बुकन उन स्वारनाक मीन्स मैं एक छुट्टियों के लिए बुकिंग करना चाहता हूँ। तो ट्रैवल एजेंसी से रिप्लाई कैसे आ सकता है, वोहिन मीन्स कहाँ, वन कब, वी लॉन्ग मीन्स कितना लंबा, म्योस्टे जीदेन फागन कहाँ तक, कितना लंबा या फिर कब ट्रैवल करना चाहते हो। तो इधर से नेक्स्ट सेंटेंस है वास क्योनन जी मिया एम्फेलन, तुम मुझे क्या रिकमेंड कर सकते हो। तो राइट हैंड साइड है वेरन जी शोन मालिन मीन्स क्या आप कभी इस जगह पे गए हैं, फिर डैश के अंदर हम कोई भी जगह का नाम भर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है हाबन जी नॉक अंदरस अनगेबोटा, क्या आपके पास कोई दूसरा ऑफ़र नहीं है। तो उसके बाद नेक्स्ट है वी वारा एसमिट, हमारे पास इसके अंदर ये है, डैश के अंदर मतलब
और भी ऑफ़र्स हैं, जो भी चीज़ें इंक्लूड होगी वो भर सकते हैं। 10 कान इश ज़िया एम्फेलन, और यही बस मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट है वो लिख दास होटल। होटल कहाँ पे होगा? तो यहाँ पे नेक्स्ट राइट हैंड साइड सेंटेंस है कि मेरे पास एक और बढ़िया ऑफ़र है। उसके बाद नेक्स्ट वी लॉन्ग डावर दी फाट ओदर देयर फ्लूग, मीन्स ये जो हमारा ट्रैवल टाइम होगा वो कितना लंबा होगा। देयर आउफंट हाल्ट कॉस्टेड, मीन्स इसकी कॉस्ट इतनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन का मतलब है कितना कॉस्ट रहेगा ट्रैवल का, और प्राइस के अंदर जो भी प्राइस आप बोलोगे उसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होंगी। तो राइट हैंड साइड सेंटेंस है द प्राइस इज इंक्लूसिव, प्राइस है उसके अंदर इंक्लूड होगा फ्रूस्टुक, ब्रेकफास्ट या फिर हाल पेंजियन, फॉल पेंजियन, वो अगेन डिपेंड करता है। नेक्स्ट सेंटेंस का मतलब है कि ओके मेरे को थोड़ा टाइम चाहिए दोबारा सोचने के लिए। सेंटेंस है दान व्यूडे इश राइजरनाग, ओके तो मैं इस जगह पे ट्रैवल करना चाहूँगा, और बस ये कन्वर्सेशन ख़त्म होती है। अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। पेज पे 8 क्वेश्चन है, इसके अंदर हमें बताना है कि कौन सी होटल, कौन सी सर्विसेज एरिया और पिक्चर के साथ ये एक्सप्लेनेशन मैच करना है। जैसे पहला सेंटेंस ये कह रहा है कि अपने आप को हमारे रेस्टोरेंट में रहने दो ताकि हमारे टॉप कुक्स और परफेक्ट सर्विसेज आपको पैम्पर कर सके। फरवियोनन मीन्स पैम्पर, लासन मीन्स लेट योरसेल्फ। लासन अगेन हमारे ग्रामर टॉपिक का वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट वर्ब है फ्रॉम दिस चैप्टर। तो ये किसके साथ मैच हो रहा है? सी के साथ। उसके नेक्स्ट है कि जी वॉलन आउसफ्लूगर, मीन्स आप एक्सकर्शन करना चाहते हैं, घूमने जाना चाहते हैं। ओके तो हमें एडवाइस करने दीजिए। बेराटन मीन्स एडवाइस। हमारे पास आपके लिए टिप्स भी है, आप हमारे साथ पूरा ट्रैवल कर सकते हो और हमारा पूरा काम है और हम पूरा आपके लिए अच्छे से इसे ऑर्गेनाइज भी कर सकते हैं। तो ये किसके साथ मैच हो रहा है? डी के साथ। नेक्स्ट है नुत्सन। नुत्सन मतलब एडवांटेज लेना। इसका मतलब यह है कि फ़ायदा लो हमारे 24 आवर्स सर्विसेज का और ख़ुद को यहाँ पे रेस्ट दो, जैसे कि अपने शर्ट क्लीन कर सकते हो और उसको आयरन भी करवा सकते हो। तो ये किसके साथ मैच करता है? बी पार्ट के साथ। उसके बाद नेक्स्ट है लाजन से ये किंडर, कि अपने बच्चों को यहाँ पे रख सकते हो आप ताकि बेट्रॉयन यानी कि उनकी देखभाल कर सके हम इस किंडरलैंड बच्चों के एरिया में, और आप इस टाइम पे कुछ एंजॉय कर सकते हो शांति से। तो ये किसके साथ मैच होता है? ए के साथ। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे जानते हैं लासन और ये जो सेंटेंस है इसके बारे में। सबसे पहले एक एग्जांपल से देखते हैं। जैसे मैंने कहा कि इश प्यूलगे माइन हैम्ड, मीन्स मैं अपनी शर्ट खुद प्रेस करती हूँ। उसके बाद इसी सेंटेंस को मैंने लासन के साथ बोला, इश लासे माइन हैम्ड ब्यूलगन। इसका मतलब यह है कि मैं चाहती हूँ कि मेरी शर्ट कोई और प्रेस करे मेरे लिए। जब हम कोई काम किसी और से करवाना चाहते हैं अपने लिए तो हम लासन वर्ब का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आपको मीनिंग भी इस सेंटेंसेस का पता चल ही गया होगा, तो इसे लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे 9th क्वेश्चन है। 9th क्वेश्चन के अंदर हमें ये रेटिंग देखनी है और उसके बाद फिर लिखना है कि यहाँ पे क्या क्या अलाउड है और क्या क्या नहीं कर सकते। Wir waren im Mai im Hotel Seeblick und waren leider nicht zufrieden. Das Kinderland war geschlossen. Man kann Kinder nur im Sommer betreuen lassen. Dann wollten wir uns Tipps für Ausflüge geben lassen. Aber die Mitarbeiter wussten selbst nicht Bescheid. Immerhin haben wir im Restaurant gut, aber teuer gegessen. Wir haben uns also wenigstens kulinarisch verwöhnen lassen. इस पैराग्राफ का मतलब यह है कि हम होटल सेब्लेक में थे लेकिन अनफॉर्चुनेटली उससे बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं है। वहाँ का जो किंडर एरिया है वो क्लोज था। समर के अंदर सिर्फ बच्चों की वो देखभाल कर रहे थे, उनके लिए कोई प्लेइंग एरिया नहीं था। उसके बाद हमने सोचा कि एक्सकर्जन के लिए कुछ टिप्स थे लेकिन एम्प्लॉयज़ थे उनको खुद ही नहीं पता था करना क्या है। उसके बाद वहाँ पे रेस्टोरेंट काफ़ी अच्छे थे लेकिन हमने जो भी खाया वो सब काफ़ी एक्सपेंसिव था। और बेस्ट चीज़ जो हमने वहाँ पे एंजॉय की वो थी करनी लरिस और वहाँ पे खुद को पैम्पर करवाया। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे बी पार्ट है। बी पार्ट के अंदर हमें ये टेबल में लाजन की फॉर्म अलग अलग भरनी है। प्रेजेंस के अंदर इश के साथ लाजे, उसके बाद परफेक्ट के अंदर हम हाबन या फिर जाइन हमें पता यूज़ करते हैं, तो उनके साथ हम
haben की फॉर्म यूज़ करते हैं तो wir haben uns verwöhnen lassen। उसके बाद मोडाल वर्ब की बात करें तो मोडाल वर्ब के साथ जब भी हम कोई वर्ब यूज़ करते हैं तो एंड पे चला जाता है इन्फिनेटिव फॉर्म में। अब हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं। ए क्वेश्चन एक्टिविटी बेस्ड है, बी क्वेश्चन के अंदर हमें यहाँ पे पिक्चर्स देखनी है और मैच करना है, नीचे कुछ फ्रेजेज है उनके साथ, जैसे जिश एंड स्पानन मीन्स रिलैक्स करना, तो ये फर्स्ट पिक्चर के अंदर रिलैक्स कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट है देर बे आमटर मीन्स ऑफिसर, ऑफिसर कौन से पिक्चर में, थर्ड पिक्चर के अंदर। उसके बाद है जिश बेडांकन मीन्स थैंक्स करना, तो ये किस में कर रहा है, फिफ्थ पिक्चर में। तो ऐसे ही ये सारे हमें देख देख के भरने हैं, वीडियो पॉज करके फिल कर सकते हैं। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 ए बी पार्ट है, इन दोनों के लिए आपको CD वाली वीडियो देखनी होगी। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आते हैं। नेक्स्ट पेज 12th क्वेश्चन में लिसनिंग पार्ट है, तो आप दूसरी वीडियो से कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। उसके बाद इस पेज पे सारा लिसनिंग से रिलेटेड है। नेक्स्ट पेज पे आते हैं, हमें ये पढ़ना है ब्लॉग थीमोस का और उसके बाद कुछ आंसर्स यहाँ पे फिल करने हैं। तो ये आपकी रीडिंग प्रैक्टिस के लिए, इसे मैं चाहती हूँ कि आप खुद करो और मान लो कोई सेंटेंस का मतलब नहीं समझ आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो और इनके आंसर्स ये रहे। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, 16। इस पेज पे जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने के लिए आप इस चैप्टर की ऑडियो वाली वीडियो देख सकते हो एंड देन इसको कर सकते हो। अब हम लास्ट अपने क्वेश्चन क्लास सेक्शन पे आते हैं। तो इसके अंदर फर्स्ट एंड सेकंड ये दोनों हमें कुछ ये फ्रेजेस और एक्सप्रेशंस दे रखे हैं जो हम कुछ याद कर सकते हैं ताकि हम अपने सेंटेंसेस कन्वर्सेशन के बीच में अच्छे से बना सकें। उसके बाद ग्रामर की बात करते हैं, हमने इन्फिनेटिव समझ लिया, लासन भी समझ लिया और साथ में आपको ये सारे वर्ब कॉन्जुगेशन लासन की याद करनी होगी, साथ में लासन का परफेक्ट फॉर्म और मोडाल वर्ब के साथ भी। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई। इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। अगर आपको कुछ डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और साथ में सजेशन दे सकते हैं कि हम इस वीडियो को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए थैंक यू।